नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका नाम है अस्थमा। अस्थमा देखिए ऐसा रोग है कि इंसान को सांस नहीं आता। और सांस ना आने का कारण ये है, जो हमारी श्वास की नली है, जो ये श्वास की नली है वहां पे गीलापन रहता है, वहाँ कफ जमा रहता है। और कफ जमे रहने की वजह से श्वास हमें नहीं आता और हमें इनहेलर यूज करना पड़ता है। ठीक है ना। तो अस्थमा एक ऐसी बीमारी है, उसमें दम घुटेगा, सांस फूलेगा और इंसान परेशान हो जाएगा। देखिए जब सांस ही नहीं आएगा तो परेशानी तो बढ़नी है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमारे पास 4-5 एक्सरसाइज है। देखिए जब क्या होता है कि जब हम सांस ठीक से नहीं लेते, वो रास्ता तो ब्लॉक हो गया, सांस की जो नली है वो तो ब्लॉक पड़ी हुई है ना। तो सांस हमें आएगा कहाँ से? है ना। उस पे कैसे आपको सांस लेनी है, कैसे छोड़नी है। नाक से नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मुंह से छोड़ेंगे। ठीक है ना। ताकि हमारे जो पैसेज है, जो हमारे सांस की नली है, उसको क्लियर कर सके। ठीक है। पेट की भाई सांस भरेंगे तो फेफड़े हमारे चौड़ेंगे, लंग्स में भर लेगा सांस को। और उसके बाद क्या होगा? सांस को निकालना मुंह से है, लेना नाक से है और छोड़ना मुंह से है। कैसे? देखिए सबसे पहला व्यायाम बता रही हूँ मैं। पहले पहले कैसे करना है आपको? सांस को भरना है। कैसे भरना है? देखिए। छोड़ना कैसे है? ठीक है। सांस भरा कैसे था हमने? ऐसे। फिर दोबारा देखिए, सांस को भरना है। सांस भरेंगे तो हमारे लंग्स चौड़ेंगे, लंग्स हमारे फुल हो जाएंगे। कैसे? देखिए, नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है, ताकि आपका जो पैसेज है, जो सांस लेने की नली है, जो बलगम जमा हुआ है, वो क्लियर हो जाए। ये तो था पहला तरीका। दूसरे में क्या करना है आपको? पूरक, रेचक और कुंभक तीनों करने हैं। पूरक क्या होता है? सांस भरना। कुंभक क्या होता है? सांस को रोकना। और रेचक क्या है? छोड़ना। ठीक है। तो हमें क्या करना है? पहले 5-5 बार करेंगे। ठीक है। 5 बार हमें सांस भरने में लेना है। देखिए कैसे सांस भरेंगे। देखिए, कुंभक, ये रेचक है। सांस भरा हमने। ठीक है। सांस भर रहे हैं तो देखिए, सांस भर रहे हैं हम। अब रुकना है, कुंभक है। अब छोड़ना है कैसे? ऐसे भी छोड़ सकते हैं। क्लियर करना है पैसेज। ठीक है। कै- कैसे करना है? देखिए दोबारा देखिए। लेने में 5 बार में हमने भरा, 5 बार में हमने रोका और 5 तक हमने छोड़ा। ठीक है। आपको पहले धीरे धीरे बढ़ाना है। 5 से फिर 7 करना है, 7 से फिर 10 करना है इस क्रिया को। तो ये थी दूसरी क्रिया। ठीक है। अगर आपसे नहीं रुकता तो आप इसी की प्रैक्टिस करिए। कैसे? सांस भरना है और सांस छोड़ना है, सांस भरना है और सांस छोड़ना है। रोकने की कोशिश मत करो। अगर नहीं रुकता है तो कुंभक का प्रयास धीरे धीरे आएगा। जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं आता। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ानी है। ठीक है। पहले 5-5 बार करना है, फिर 10-10 बार करना है। क्लियर? अब दोबारा देखिए। तीसरे अभ्यास में क्या करना है? सांस को भरना है। दोनों हाथों को सामने रखिए, ऐसे। सांस को भरना है, छोड़ना है।
छोड़ते हुए आना है, कोहनियों को सामने लाना है, ऐसे। सांस भरना है तो कोहनियां खुलेंगी, सांस छोड़ेंगे तो। अब हम मुंह से सांस छोड़ रहे हैं, नाक से ले रहे हैं, मुंह से छोड़ रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि अंदर का जो सांस की जो नली है वो ब्लॉक पड़ी है, सांस नहीं आ रहा हमें, उसमें कफ जमा हुआ है। ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए ये क्रिया हो रही है। तो मैंने 3 अभ्यास बताए हैं आपको। पहला अभ्यास आपको बताया कैसे सांस भरना है और मुंह से छोड़ना है। दोबारा देखिए। फिर भरिए। दूसरा अभ्यास, दूसरे अभ्यास में हम पूरक, कुंभक और रेचक कैसे करेंगे, गिनेंगे। कैसे? सांस को भर रही हूं मैं। ठीक है, ऐसे करना है। अगर आपसे नहीं होता, ये सेकंड वाली क्रिया नहीं होती, तो आप छोड़ दीजिए। आपको सांस भरिए सिंपल और छोड़िए, सिंपल भरिए और छोड़िए। ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है, हाथों को सामने लाना है, सांस भरना है, ऐसे सख्ती से खोलने है इसको। थोड़ा हमारा क्लियर हो गया है पैसेज। तो हमें क्या, नाक से भी छोड़ सकते हैं। अगर तीसरी क्रिया में पैसेज क्लियर हो जाता है तो आप नाक से भी सांस छोड़ते हैं, नहीं तो मुंह से ही छोड़ना है आप। देखिए, फिर दोबारा देखिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वही अनुलोम विलोम। इतनी देर में हमारा नाक क्लियर हो जाएगा, सांस क्लियर हो जाएगा, श्वसन यंत्र है वो हमारा चलने लगेगा, जो गीलापन है थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हमने सांस भरी और छोड़ी है ना, तो पैसेज क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है। जैसे किसी ट्रैफिक पे क्या होता है कि कोई सड़क है, आप उसको यूज ही नहीं करोगे तो वो तो बेकार हो जाएगी, है ना। जब उस सड़क पे लोग आएंगे जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, पैसेज हो जाएगा ना। सेम वही बात है। तो इस पैसेज को क्लियर करने का सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए सांस लेने का। ठीक है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तो आपको पता ही है, ज्ञान मुद्रा लगाई, राइट हैंड, सांस लेना है, ये तरीका है अनुलोम विलोम का। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, गर्म पानी पीना। गर्म पानी, इतना ज्यादा भी नहीं कि पिया ना जाए, लेकिन थोड़ा सा गर्म तासीर। और ये चीजें नहीं खानी है, गर्म चीजें खानी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और अपने जो ये सांस फूलता है और ये जो अस्थमा की बीमारी है, इनहेलर लेना पड़ता है, इसका अभ्यास करिए, अभ्यास शुरू कर दीजिए आप लेना। देखिए, आपको कभी ऐसा होगा ही नहीं। मुश्किल से महीने भर के अभ्यास की जरूरत है, 1 महीने के बाद आपका अस्थमा गायब। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करना है आपको। अगर आपकी ज्यादा ही हालत खराब है तो डॉक्टर से सलाह लेनी ही पड़ेगी, डॉक्टर की दवाई लेनी ही पड़ेगी, इनहेलर लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 महीना, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे आप करते हैं,
तो आपका अस्थमा बिल्कुल फिट हो जाएगा, कफ खत्म हो जाएगा, कोल्ड की बीमारी खत्म हो जाएगी, बाल झड़ने खत्म हो जाएंगे, बाल सफेद होने खत्म हो जाएंगे, स्किन पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा, फुंसियां, पिंपल्स सब खत्म हो जाएगा, और बॉडी पेन खत्म हो जाएगा आपका। और क्या, जॉइंट्स, जो जोड़ों में दर्द होता है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। खाने में विशेष ध्यान क्या रखना है आपको? एक तो गर्म पानी पीना है, ठंडी चीजें नहीं खानी है आपको, गर्म तासीर की चीजें खानी। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरी वीडियो का लिंक जो है और बहन भाइयों तक भी भेजिए ताकि सभी को फायदा हो। है ना? इस मौसम में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सर्दियां शुरू होती हैं जब प्रॉब्लम होती है ना? तो इस बहुत ही जो है फायदेमंद वीडियो है, आप इसको बार बार देखिए, स्किप मत कीजिए, पोस्ट कर करके देखिए कि कैसे बताया गया है, कैसे कराया गया है ना? तो मेरे चैनल का नाम आपको पता ही है, योगा विद मधुबाला शर्मा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है आप जमीन पे बैठ के कर रहे हैं, ये जरूरी है कि आप करना शुरू करें। अब मैं चेयर पे बैठ के बना रही हूँ, देख लो वीडियो, है ना? क्योंकि यहाँ एकांत है, कोई शोर शराबा नहीं है, और शांति में बना रही हूँ। ठीक है। तो इसीलिए कोई जरूरी नहीं है, बेड पे बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, है ना? और जमीन पे बैठ सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, जमीन पे बैठ जाइए। और घुटनों में दर्द होता है तो मत बैठिए। ठीक है। लेकिन करना शुरू करिए, कोई बहाना नहीं चलेगा, आलसपन नहीं चलेगा। ठीक है। करना शुरू करिए। और देखिए, सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ, बिल्कुल मैं उलझा के किसी बात को नहीं बताती, लेकिन तो करना बहुत जरूरी है, करना शुरू कर दीजिए और करिए। योग को अपना लीजिए, एक अभिन्न अंग बना लीजिए योग। कि योग उतना ही जरूरी है जितना हम श्वास चल रहा है, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उतना ही जरूरी योग को बना लीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।